ओके। एरे मेथड्स ES6। ठीक है, हमने कितने कर लिए, हम जरा देख लेते हैं कितने हुए। चार हो गए। फिल्टर भी हो गया, और एट और फॉर ईच। सही है। अब हम आ जाते हैं फाइंड पे। सही है, फाइंड पे। ठीक है। अब पहले मैं एक एरे बनाता हूं और उसके बाद फिर आपसे सवाल करूंगा। आपने फाइंड का मतलब है ढूंढना, या ये बात तो आसान हो गई। फिल्टर, एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड फाइंड। सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड फाइंड। इसका जवाब आपने देना है। मैं पहले फाइंड करवाने लगा हूं, फिर फाइंड का जवाब आपने देना है कि भाई फिल्टर में ये फर्क है क्या। वो अभी सॉल्यूशन आपने फिल्टर का देख लिया है, फाइंड का भी देख लो, और सॉल्यूशन फिर आप बताओ कि भाई ये जवाब है। ठीक है। उसके बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सही जवाब दोगे, उसके बाद फिर हम देख लेंगे इसका सही जवाब। हाँ, 40 मिनट है, 40 मिनट। हाँ, 40 मिनट। इस वाली फील्ड में अगर तुम तो नहीं सरवाइव कर सकोगे। हाँ, रात के लिए। सुबह टाइम सही है, सुबह टाइम सही है भाई। दिन जो बड़े होते रहोगे ना, तुम्हारा खुद दिल करेगा रात को मैं सो जाता हूँ। उसी में फायदा है। ओके, हमारे पास ये डेटा है। सही है, और हमें एक काम करते हैं, एक दो और लिख लेते हैं आगे। पीच लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। क्या स्पेलिंग है। हाँ, पीच की क्या स्पेलिंग है। PEACH। ठीक है। ओके। हाँ ना, ऑरेंज को फाइंड करेंगे। ऑरेंज को फाइंड करेंगे। आपने फर्क देखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिल्टर और फाइंड का फर्क आपने देखना है और मुझे बताना है कि भाई ये फर्क है। सही है। ओके। कॉन्स्ट फाइंड ऑरेंज इज इक्वल टू, सबसे पहले जो है, बल्कि मैं फाइंड ऑरेंज इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। इससे पहले, सबसे पहले मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा जो हमारा चलता आ रहा है अभी। क्या, फ्रूट्स डॉट फाइंड डॉट नॉट फिल फाइंड। ठीक है। यहां पर सेम चीज है, कॉल बैक फंक्शन पैरामीटर में रिक्वायर्ड है, उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में एरे का आइटम मिलता है। ठीक है, वही चीज लिख लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन हो गया, और यहां पर एरे का आइटम मिल गया, उसको हम कंसोल करवा लेते हैं। एरे आइटम सेव करते हैं और वापस आते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, कोई नई चीज तो नहीं है, सारा वही काम है। ठीक है, बिल्कुल सारा वही काम है। ठीक है। अच्छा, अब इसको पहले हम एक्चुअल आउटपुट में ले आते हैं। एक्चुअल आउटपुट में कैसे लाएंगे। मैंने जो है इसको इस वेरिएबल में रख दिया, इज इक्वल टू दिस, और यहां मैंने बोल दिया रिटर्न, क्या कर दो, एरे आइटम। एरे आइटम कंसोल डॉट लॉग, मैंने देख लिया फाइंड ऑरेंज। ठीक है। अब फाइंड ऑरेंज से पहले मैं अपनी लॉजिक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, अपनी लॉजिक लगाऊंगा। मुझे बताओ ऑरेंज जो है किस किस इंडेक्स पर है। वन और, दोबारा देखो, 1 और 4। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। सही है, 1 और 5। ठीक है भाई, तो थोड़ी देर में यही आ जाना। एरे आइटम डबल इक्वल टू ऑरेंज। सेम काम किया है जो फिल्टर में हो रहा था, फाइंड लगा के सेम काम किया है। फर्क क्या है, अभी आपके निकल के आ जाए। सही है कि भाई ये फर्क है।
सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऑरेंज हमारे पास आ गया, एरे हमारे पास नहीं आया। ठीक है, फिल्टर में क्या हो रहा था, एरे रिटर्न हो रहा था, फाइंड में क्या हो रहा है, जो आपका आउटपुट है डेटा वो आपको रिटर्न होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड फाइंड। फिल्टर क्या करेगा, एरे ला कर देगा और जितने हैं उतने सारे ला कर देगा। फाइंड क्या करेगा, उसको पहला मिला जो डेटा से मैच करता होगा वही ला कर देगा और खाली डेटा ला कर देगा, एरे ला कर नहीं देगा। ये चीज क्लियर है? हाँ, पहला वाला ला कर देगा। अब ये कैसे वेरीफाई करें, हमें कैसे पता ये पहले वाला है, इसके लिए हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, एक डेटा हम और बना लेते हैं, कैसा, थोड़ा सा एम्प्लॉय वाला। इंडेक्स ऑफ नहीं डाल देंगे, कॉन्स्ट ARR एम्प्लॉइज इज इक्वल टू एन एरे, और हमने बना लिया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ID इज इक्वल टू ID कॉलन 1, और नेम हमारे पास आ गया जॉन। चार बना लेते हैं, 2 3 4। 2 3 और 4। सही है, SMIT स्मिथ और प्रिंस ANDREW। ठीक है, और इसके अलावा बल्कि हम एक काम करते हैं, जो प्रिंस हमारे पास है वो हम 1 में भी लिख देते हैं। 1 में भी हमारे पास प्रिंस है, 3 में भी हमारे पास प्रिंस है। सही है, मुझे फाइंड करना है प्रिंस जिसकी आईडी है 1, प्रिंस जिसकी आईडी है 1। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट फाइंड प्रिंस इज इक्वल टू एम्प्लॉइज डॉट फाइंड कंसोल डॉट लॉग फाइंड प्रिंट। यहाँ आएगा कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ आपका आएगा ईच आइटम, एरे आइटम, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वही लिखना, आइटम। ठीक है, अब ईच आइटम में आपके ख्याल से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक आइटम में क्या है, एक आइटम में क्या है, ऑब्जेक्ट। एक आइटम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट एक आइटम में। ठीक है, तो मतलब जो भी डेटा है वो डॉट करके आपको एक्सेस देगा, किसका, आईडी और नेम का। हर आइटम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, डॉट करके उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक हो गया, सही है भाई, देख लेते हैं, रिटर्न करवा दो, रिटर्न एरे ईच आइटम, सॉरी, ईच आइटम डबल इक्वल टू ईच आइटम डॉट नॉट ईच आइटम, नॉट ईच आइटम, ईच आइटम डॉट आईडी डबल इक्वल टू 1। ईच आइटम क्या था, ऑब्जेक्ट, मैं उसकी आईडी चेक करवा रहा हूं कि भाई जिसकी आईडी क्या हो 1, वो वाला ऑब्जेक्ट ला कर देना, बाकी मुझे किसी डेटा की जरूरत नहीं। सही है, सेव करते हैं और वापस लाकर देखते हैं, लाइन नंबर 101 फाइंड फ्रेंड्स, सेव करते हैं, वही आपके पास ऑब्जेक्ट आया है जो आपने मंगवाया था। इसको एक दफा दोबारा देख लो, आपके पास जितने ऊपर आपने मेथड अप्लाई किए हैं वो खाली एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के नहीं होंगे, मोस्टली बल्कि 90% एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के होंगे। तो उसमें घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो एरे का आइटम होगा। यहाँ पे एरे का आइटम क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट करके, डॉट करके देखो क्या मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमने आईडी को चेक करवा लिया कि ये वाली चाहिए। अगर मैं लिखूंगा 3, तो देख लेते हैं, वो वाला प्रिंस मिल रहा है जिसकी आईडी नंबर 3 है। ये क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए।
हमारे पास हो गया, फाइंड भी हो गया, सही है। अब हमारे पास है सम, बिल्कुल वही है जो आपका काम फाइंड कर रहा है, सही है। सेम चीज कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं सम क्या कर रहा है, सही है। आ जाओ देख ले, सम देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। हम किसको उठा के ले आते हैं, किसको, इस फ्रूट्स को, सही है। फ्रूट्स हमारे पास है, और अब मैंने लिखा यहां पर कॉन्स्ट फाइंड, फाइंड ऑरेंज इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट सम, सही है। दिस टाइम आई एम यूजिंग सम, कि सम क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, SUM वाला नहीं, SOME वाला, ठीक है। सम कंसोल डॉट लॉग फाइंड ऑरेंज, यहाँ सेम चीज है, क्या मिलेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, और उसके पैरामीटर में क्या मिलेगा, एरे के आइटम। पहले इसको भी हम वेरीफाई करेंगे कि भाई बात सही है या नहीं है। एरे आइटम कंसोल डॉट लॉग एरे आइटम, सेव करते हैं, चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है, एरे का सारा डेटा आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। अब आपने ये तो देख लिया कि भाई जो एरे के बड़े बड़े मेथड्स हैं, उसमें पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन रिसीव हो रहा होता है, और उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में आपको एरे का डेटा रिसीव हो रहा होता है। इतनी चीज तो क्लियर है, सही है। आगे आ जाते हैं, सही है। और अब हम फाइंड ऑरेंज को कंसोल करवाएंगे, और मैंने रिटर्न करवा दिया एरे आइटम में सब कुछ मिल रहा है, डबल इक्वल टू किसके, ऑरेंज के जो इक्वल है वो वाला लेकर आओ, सही है। अब हम देखते हैं कि हमें हमारे पास क्या मिल रहा है। हमने फिल्टर का रिजल्ट देख लिया, हमने फाइंड का रिजल्ट देख लिया, हमें देखना है कि सम के रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, लाइन नंबर 111, ठीक है, ट्रू, ठीक है। जब आपको सेम काम कर रहा है फाइंड वाला, सही है, सेम काम कर रहा है फाइंड वाला, लेकिन फाइंड क्या करता है, जो फाइंड किया हुआ आपका डेटा होता है वो ला कर दे देता है। ये क्या बोलता है, जिस इंडेक्स पे डेटा मिल गया वहां का ट्रू ला कर दे दे, बस, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जाकर ABC, तो क्या आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है। सेव करते हैं, जाकर देखते हैं, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंगो लिखूं तो क्या आना चाहिए, मैंगो है, ट्रू आ, ये चीज क्लियर है। बिल्कुल वही काम कर रहा है जो फाइंड वाला काम है, लेकिन फाइंड आपको डेटा ला कर देता है, और ये आपको बुलियन वैल्यू ला कर देता है कि है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, काम करते करते आपको पता चल जाएगा सम का भी। बाकियों की एक दो एग्जांपल मैंने दे दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस तरह इस्तेमाल हो रही है, कोई भी चीज यूजलेस नहीं। ये चीज क्लियर है, हाँ। ट्रू, फाइंड जो है एक्चुअल डेटा लाकर दे रहा है कि भाई ऑरेंज मिल गया, ये ट्रू या फॉल्स लाकर दे रहा है, सही है। हाँ, काफी है।